सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गाँव। मैं सुविक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत हमेशा में आते रहा हाँ। और ये मौका है जो रोहतक लोकसभा हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट हमने पहले डिक्लेयर कर दी थी। हरियाणा की सबसे बड़ी जीत जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिली है। उसके बाद अब धन्यवादी दौरा चल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, खुशी का माहौल है। और के कुछ रूपरेखा रही और के कुछ ने तैयारी करी थी, इसके ऊपर बात करेंगे। अशोक भाई हैं, सरजीत भाई हैं और भाई नरेश भाई हैं। इन तो मैं बात करवाऊंगा आप लोगों की। सरजीत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई सबसे पहले तो विक्की भाई आपको भी और आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम है। इबके ने के इसी जो है संजीवनी मिल रही थी। मैं संजीवनी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, पिछली बार की हार हो गई थी, 7,500 वोटा था, दीपेंद्र भाई हार गए थे। इबके ने के ऐसा जो है बूस्टर मिला था पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कि एक एक कार्यकर्ता जो है वो दीपेंद्र हुड्डा बनकर लड़ रहा है। देखिए विक्की भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पिछली हार थी ना, वह 7,500 वोटों की जो हार थी उसको लोग सहन नहीं कर सके। कारण क्या था कि भाई सरकार थी, ऊपर भी बीजेपी की, नीचे भी, तो उसको जो एक ज़बरदस्ती कहेंगे इस तरह से जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को हराया था। और उस हार को 36 बिरादरी ने अपने दिल में बैठा लिया था। अगर भाई ये जो सरकार ने तानाशाही करके दीपेंद्र हुड्डा को हराया है, तो उस हार का बदला लेने के लिए एक एक जो कार्यकर्ता था वो भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के और एक एक वोटर के पास गया है और बहुत भारी बहुमत से रोहतक लोकसभा से जिताने का काम किया। आपने 36 बिरादरी की बात करी। बहुत बार ऐसा मौका आया था कि जब इसके इलेक्शन को जो है वो जाट नॉन जाट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन जिस टाइम पर रिजल्ट आया उसमें नू दिखा दिया कि भाई 36 बिरादरी के नेता जो हैं बनकर उभरे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपनी पैठ जमाई है। और आने वाली विधानसभा में एक बहुत बड़ा जो है एक बहुमत मिलेगा जो है कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि 52 हल्का के ऊपर जो है कांग्रेस ने विजय प्राप्त करी है। इन 10 में से 5 लोकसभा जो सीट जीतते हैं, इनमें 52 पे जो है हल्के पे कांग्रेस की जीत रही है। तो आपने के लगाया है कि जो अब की बार विधानसभा में है कितनी मजबूती के साथ दावा पेश करेगी कांग्रेस? देखिए, एक तो पहला जो आपका सवाल है कि भाई हमने जाट और नॉन जाट की रोहतक के अंदर इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन मैं 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं कि किसी भी बिरादरी ने ये चुनाव जो हो जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। न ही किसी ने ये सोची कि भाई ये जाट से, ये पंडित से, इस तरह की कोई भावना नहीं। और शायद ही देश के अंदर एक ये रिकॉर्ड कायम हुआ होगा, मेरे अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हम, कि 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो है भाई दीपेंद्र हुड्डा को जीत का मार्जिन जो है अच्छा मिला है। रही बात, हम कोसली की बात करते हैं इसी बीच में, कि कोसली के अंदर हम जो है ये 1-2 वोट की जीत नहीं मान रहे, क्योंकि ये 1.5 लाख की वोटों की जीत है। कि उन्होंने अपनी 75,000 जो वोट पिछली बार हमने हार का सामना करना पड़ा था कोसली से, तो वो 75,000 वोटों को कवर करके हमारे को जो 2 वोटों की जीत दी है, तो हम कोसली का भी इसमें बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं अशोक भाई तो पूछूंगा, ये जो क्या कमी रहेगी बीजेपी के उसमें कि बीजेपी को इतनी करारी हार जो रोहतक तक मिली थी? बीजेपी में भाई सारी ये कमी है, एक भी मतलब अच्छाई तो है ही नहीं। किसान आंदोलन देख लो, अग्निवीर देख लो, गाड़ियाँ वाले की हालत देख लो, मतलब हर एक चीज़ तो बीजेपी तो हर आदमी छक रहा था। ये 4 साल वाला अग्निवीर है, उसमें सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होने लग रही है खबर की 7 साल का करने वाले हैं, 50% लोग आने रखेंगे, कुछ ऐसा कुछ आने लग रहा है। इस तो कोई फर्क पड़ेगा? भाई क्या फर्क पड़ेगा, परमानेंट नौकरी तो परमानेंट है वो 7 साल में। इब्बा तो बताउन लायक रहे, ये करें भी एक ना करेंगे, एक जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते आपने के लगा था जिस टाइम पे इलेक्शन शुरू हुआ उस टाइम पे 1 सीट दिखा थी, सिर्फ रोहतक की सीट दिखा थी, और जैसे जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था तो 8 सीटों पे बढ़त थी, और वो दिखी भी है, जो कि कम मार्जिन से 2-3 सीट आ रही है कांग्रेस। तो ये बदलाव जो है उसमें कड़े आप के वो देखोगे कांग्रेस ने कहाँ पे बूस्टर मिला? भाई कांग्रेस ने बूस्टर मिल लिया, बहुत बढ़िया काम कर रखा था, लेकिन थोड़े बहुत अपने आदमी हैं जो निखट्टू कह लो, कुछ भी कह लो, उनने थोड़ा के साथ कम दिया। हाँ। क्या लगा रहे हो आपकी विधानसभा में कितनी सीट? विधानसभा में तो 80 कम से कम 80 सीट। बोले सब क्या कर मान रहे हो विधानसभा में? विधानसभा के अंदर देखिए, जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और इसके अंदर हरियाणा में 52 सीटों पर जो है टोटल हमारे को बढ़त मिली है। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई जो इनका नारा था 75 पार का,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है इस बार हम 70 से 80 सीटों के बीच में सीटें मान रहे हैं और लोगों का एक मन बन चुका है हरियाणा के लोगों का कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो हरियाणा के नंबर 1 बना सकते हैं, चाहे वो खेल के साम में हो, चाहे रोजगार के में हो, या गरीब मजदूर हैं उनके में हो। तो छत्तीस बिरादरी का के मन बन चुका है कि हर जगह से जो है अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जैसे लोकसभा के अंदर आए हैं उसी तरह से जो है इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार आप बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करने लग रहे हो, लेकिन युवा हैं या फिर कोई भी है, पूरी जनता की आवाज़ जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सीएम के रूप में देखने लग रहे हैं। इस बात को आप कैसे? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और युवा की सोच भी यही है कि भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो। लेकिन आज जो नेतृत्व को चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उन सभी कार्यों को और अनुभव का जो है उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मुख्यमंत्री उन्होंने नियुक्त करना है, चाहे वह दीपेंद्र जी को करो या किसी को भी। लेकिन आज युवा की एक सोच है, बिल्कुल सच्चाई है ये कि युवा की है, बेरोजगार की है, या भाई हम करें कि भाई गरीब मजदूर की सोच है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का मुख्यमंत्री हो। तो और भी जो है हुड्डा साहब से जो है बेहतर, अगर वो क्या कहते हैं आपके उसमें भाई फ्री हैंड अगर दीपेंद्र हुड्डा को घोषित कर दे तो शायद 80 की 85 सीट भी आ सकती है। ये 85 सीट आ जाएगी। हाँ। लेकिन मैं बीजेपी की बात करूंगा। बीजेपी लगातार जो है वो जातिगत समीकरण के ऊपर काम करने लग रही है। 9.5 साल तक वो है, उन्होंने नॉन जाट को सीएम रखा है और अभी भी जो सैनी समाज को खुश करने के लिए जो है सैनी को जो है बनाया है यहाँ पे मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लगता है ये जो चाल है बीजेपी की, इसमें कितना कामयाब रहेंगे? विधानसभा में क्या कुछ स्थिति रहेगी बीजेपी की? देखिए, ये तो हम देखते आ रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, इन्होंने एक चीज़ कही थी और आज तक ये ठीक है भाई हरियाणा के देश के अंदर भी बीजेपी की सरकार नहीं, तो ये शुरू से ये कहते आए हैं कि बीजेपी पार्टी जो है एक तो बड़े व्यापारी की पार्टी है, दूसरा इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का, कहीं जातिवाद पे लड़ाना है, कहीं धर्म पे लड़ाना है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा है कि लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि भाई आज जो है ना हम किसी जाति विशेष पर ना लड़के इकट्ठे होकर मजबूती से अगर काम करेंगे तो वो एक ही व्यक्ति है जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा भी कायम रख सकते हैं और जो है ना जात पर ना धर्म पर किसी चीज़ को भी नहीं लेके चलते, वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अब यदि लोकसभा की बात करूं तो साथ में आम आदमी पार्टी थी और अब आदमी पार्टी से अलग होने की बात हो रही है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करें। इसमें कितना फर्क रहेगा दोनों में? देखिए, ये तो चलो ऊपर का नेतृत्व है क्या कुछ करता है, बाकी इस चीज़ से हम ये मानते हैं कि भाई ज़्यादा कोई फर्क नहीं होना, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक जो चेहरा है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। तो आपको लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 70 से 80 सीट जो है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ युवा साथी भी हैं। भाई युवा जो हैं वो एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेंथ बनकर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हुए थे। एक एक युवा दीपेंद्र हुड्डा बनकर लड़ा था। तो ये जज्बा, ये जोश कहाँ तक लेकर आए थे सर? भाई अगर हरियाणा में अगर विकास की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए युवाओं ने देख लिया। 10 साल 5 साल तो ये रह गए। अरविंद शर्मा का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, भाई किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार ज़रूरी है, तो सब युवा सीएम के रूप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं और लाना चाहते हैं और लाएंगे। भाई ये मैं झज्जर की बात करूंगा। झज्जर में अपने 4 हल्के हैं, चारों हल्के में आप क्या लगा रहे हो? कितने मार्जिन जो है, क्या रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का रेशो, कितनी सीट मान रहे हो? भाई एक तरफा कांग्रेस रहेगी चारों में? चारों हल्के जैसे पिछली बार था इसी तरीके से? हाँ बिल्कुल। आपने क्या लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपना जो झज्जर कह लो या रोहतक कह लो, हम इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो जब एक लहर सरकार, वो आप ये देखिए कि मीडिया जो दिखा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बोलते हैं, ऊपरली जो मीडिया थी वो 75 पार दिखा रही थी। एग्जिट पोल, हाँ वही तो चीज़ है ना, 75 पार दिखा रहे थे। अगर उस टाइम पे भी एक्चुअली दिखाते तो ऐसा नहीं था। हम जो है कांग्रेस लगा लीजिए आप कि कम से कम हम 10 से 12 विधायक जो है कितने 200 वोटों से आ रहे, कितने 500 वोटों से आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल वाली जो ये समस्या नहीं हुई तो लोग इनको जिता देते। तो झज्जर का आदमी जो है ना, ये मान लीजिए कि रोहतक से भी ज़्यादा सक्रिय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए है। हुड्डा के लिए है। आप कहने लग रहे हो कि एग्जिट पोल तो जो है इलेक्शन के बाद आया करे,
तो उसमें तो इलेक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ना हाँ चाहिए। नहीं, इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल आता है, लेकिन उससे पहले जो दिखाते हैं ना एक बार, अच्छा अच्छा, एक बार वैसे हाँ दिखाते, उसमें 75 पार का जो नारा दिया गया था, 86 तक सीटें दिखाई गई थी, उससे लोग है ना थोड़ा सा भ्रमित से हो गए थे। और जो 200-400 वोटों से हम सीट हार रहे थे, वह आराम से हम 3500 सीट जो ना 3500 वोटों से टोटल जो है 12 से 14 सीट आ रहे थे। अगर हमारी 10 सीट और आ जाती तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होते। तो आपने क्या लगाया है, क्योंकि मैं किसी भी कार्यकर्ता से बात करूँ कांग्रेस के, वो पार नहीं बोलते, जैसे 75 पार 400 पार का नारा देवे है बीजेपी, इस तरीके से किसी कांग्रेसी के मुंह तक पार वाला नारा नहीं लग रहा है। वो कहते हैं कि हम 70 से 80 के बीच में, लगातार मैं पूछता रहूँ सकता है, तो यो पार शब्द ने जो थोड़ा गलत मानो हो गए। अशुभ है यो, हमारे लिए तो विशेष करके हम इसको अशुभ मानेंगे, क्योंकि ये 75 पार का कांग्रेस पार्टी जो है ना, आपको एक पता है इस चीज़ का, क्योंकि आप लोगों ने हमारे से ज़्यादा ज्ञान है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है और जो है हर व्यक्ति का सम्मान करती है। और जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद में हरियाणा के अंदर शिक्षा का लगा लो, स्वास्थ्य का लगा लो, या सार्वजनिक काम का लगा लो। पर्सनल काम तो चलो किसी का 19 हो जाता है, किसी का 20, उसके लिए तो हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता का मान सम्मान की बात हो, चाहे सार्वजनिक काम की बात हो, कोई भी ये नहीं था कि भाई किसी की जानकारी, भाई की जानकारी है आपसे, दीपेंद्र जी से तो ही काम होगा। नहीं, सीधे आदमी गए हैं गांव के, सार्वजनिक काम के लिए प्रस्ताव दिया है, तो उसमें टाइम नहीं लगाया। पहली बार एक देश के अंदर ही, पूरे देश के अंदर हम ये कहेंगे कि एक ऐसा सांसद जो मिला था जिसने राजनीतिक मायने बदले, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने। क्योंकि मुख्यमंत्री के लड़के जितने भी हुए हैं, उन्होंने उपद्र के सिवा कुछ नहीं किया, अपने बाप के नाम को डबोया है, और इन्होंने जो है अपने बाप के नाम को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि कहीं भी किसी ने रोक लिया, उसमें ये नहीं कही गई नई सिक्योरिटी, आपने भी देखा होगा, कोई वो नहीं है। शुरू से वह 2 साथी हैं जो PSO वही साथ चल रहे हैं ना। सिक्योरिटी की CM का लड़का था तब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, अब फिर सांसद रहे तब जरूरत नहीं थी, राज्यसभा सांसद थे तब नहीं, और अब जो है भगवान ने चाही तो मुख्यमंत्री होंगे तब भी वो नहीं पाओगे सिक्योरिटी, विशेष करके अपने घर के अंदर। आप जिस तरीके से बात करने लग रहे हो, भाई दीपेंद्र हुड्डा शब्द निकला है बार बार, हम लगातार जो सर्वे में भी यह बात पूछते आए, हाँ, एक चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे माता हो, बहन हो, कोई भी हो, सबके मुंह से एक शब्द निकलेगा दीपेंद्र। तब पहले सब नु कहेंगे भाई दीपेंद्र। ये भाई शब्द जो है वो एक नेता के लिए कैसे निकला मुंह से? देखिए, कई चीज़ें आती हैं इसमें। अगर भाई जो शब्द होता है ना, वो ये बुजुर्ग बैठे हैं ये भी कहा रहे हैं भाई भाई जैसा प्यार नहीं होता। तो वही चीज़ हर आदमी के अंदर, चाहे वो हमारी मातृ शक्ति है, चाहे युवा साथी है, और चाहे बुजुर्ग है, सामने बेटा कहते हैं, लेकिन अगर वैसे पूछोगे आप तो वह यही बात कहेंगे कि भाई दीपेंद्र। हाँ, क्योंकि लोगों के दिल में छाया हुआ है, भाई शब्द भी छा गया और जो है ना दीपेंद्र भी छा गया। लगातार बादली हल्के थे, आप इतनी मेहनत करने लग रहे हो, इतना ज़्यादा जो है जन समर्थन आपने दिलवाया है दीपेंद्र भाई को। जितने भी हमारे जो बादली हल्के की जनता है जो देखने लग रही है, उन आप अपनी तरफ से क्या संदेश दोगे? उनको हमारा एक ही संदेश है, भाई इस जोश को कायम रखना है, और बादली हल्के की बात नहीं करते। हम एक संगठन के इंटक के जिलाध्यक्ष हैं, इस नाते से मैं पूरे ज़िले की ये कहता हूँ कि अपने जोश को कायम रखे हमने, और ये चारों के चारों विधानसभा सीटें भी जो है जिसको हुड्डा साहब टिकट देंगे सर्वप्रिय रहेगा वो हमारे लिए, और उनको जिताने का हम काम करेंगे चारों के चारों विधानसभा क्षेत्रों में। और इसके अलावा हरियाणा में जहाँ भी हमारे संगठन की जिम्मेवारी लगेगी वहाँ हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और एक एक वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अशोक भाई, आप क्या कहना चाहोगे? भाई पिछली बार मेहनत करी है इन इलेक्शन में, इससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करांगे, इससे ज़्यादा सीट काटने की कोशिश कराएं, ज़्यादा वोटां जतावें। भाई दीपेंद्र हुड्डा है, भाई है हमारा, क्यों उसने भाई वाले काम कर रखे हैं। साहब नहीं बनया वो, कदे अफसर वाला वो काम नहीं कराया उसने, वो हमेशा भाई ही रहेगा। एक नेता है जो लत्ते पड़वा करना पड़े, लत्ते पड़वा, किसी ने कुर्ता पकड़ के खींच लिया, कदे न्यू नहीं कही भाई किसने खींचा, क्यों खींचा, नीचे आया, सीधी बात सुनी है अगले ने, तो उसमें कदे घमंड नहीं हुआ भाई दीपेंद्र में, तो इसीलिए उसने भाई कहे। हाँ। आप युवा साथी, आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश यही है कि अब की बारी हरियाणा में कांग्रेस जरूरी है, और दीपेंद्र को CM बनाया जाए, और पूरी मेहनत करेंगे जैसा हमारे से होगा वैसा बिल्कुल, और पूरी तैयारी है। CM रूप में दीपेंद्र सिंह को देखना चाहते हैं।
भाई दीपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ का रास्ता दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो चंडीगढ़ जाने की पूरी तैयारी है। चंडीगढ़ की हमने तो जो है भाई साथियों के कारण लगा लो, एक जिम्मेवारी मिली थी मंच के माध्यम से भी, जहाँ भी हमने पूरे बादली हल्के का मंच संचालन किया था, तो हमारा एक ही नारा था भाई दिल्ली वाया चंडीगढ़। हाँ, तो न्यू मान लो अम्बाड़ा पहुँच लिए। हाँ, भगवान राजी रहे, आप लोगों का सहयोग और युवा साथियों का जो है प्यार और सहयोग मिलता रहा मातृशक्ति का, तो चंडीगढ़ न्यू मान लो 20 मिनट का रास्ता ही रह रहा है, यानी कि 3 महीने हमने अपनी मेहनत उसी तरह से जो ज़बरदस्ती रखनी है। जबरदस्त। तो भाई आपने देखा कार्यकर्ता कितने जोश में है, कितने खुशी में है। धन्यवादी दौरा जो है लगातार चल रहा है दीपेंद्र का। कल सबसे पहला दौरा जो कराया था वो कोसली में कराया था। कोसली की जनता का विशेषकर धन्यवाद। जैसा कि सरजीत भाई ने भी बताया, वो 2 वोटा की जीत नहीं, वो 1.5 लाख वोटा की जीत मान रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं कोसली की जनता का आभार व्यक्त करने लग रहे हैं। हर कार्यकर्ता के मुँह तक कोसली कोसली लगने लग रहा है। झज्जर और बादली की जनता यहाँ पे झज्जर में संबोधित करे प्रीति गार्डन में, यहाँ आए थे दीपेंद्र, हमने वीडियो भी डाली थी। लगातार कार्यकर्ता तो मुलाकात करवाते रहेंगे। 2-3 महीने का टाइम रह रहा है, दोबारा तो चुनावी सरगर्मी तेज होने लग रही है। लगातार हमारे चैनल पर तुमने ऐसे ही शख्सियत जो हैं उन रूबरू करवाते रहेंगे। अब तुम एक काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।